हेलो बच्चों, सुनो कहानी के अंतर्गत आज हम आपको पुनः एक कहानी सुनाएंगे जो फिर से एक लोकोक्ति पर आधारित है। लोकोक्ति है, जब जैसी चले बयार तब तैसी दीजिए ओट। बच्चों, इस लोकोक्ति का अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। लोकोक्तियों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। ये अनुभव सिद्ध होती हैं और इन पर आधारित कहानियाँ भी बड़े ही काम की होती हैं, जो हमें जीवन में बहुत कुछ सीख दे जाती हैं। इनसे सीखना हमारे जीवन को आसान बना देता है। तो चलिए सुनते हैं। जब जैसी चले बयार तब तैसी दीजिए ओट। अकबर एक महान शासक था। वह विद्वानों का बहुत आदर करता था। उसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। उन विद्वानों को 9 रत्न कहा जाता था। उन 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। बीरबल के बारे में तो सभी ने सुना होगा। बीरबल स्वभाव से बड़े ही विनोदी और हाजिर जवाब थे। ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह अकबर प्रातः काल घूमने के लिए गए। उन्होंने रास्ते में बहुत से कौवों को कांव कांव करते देखा। बादशाह ने अपने मंत्री से पूछा, नगर में कितने कौवे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, कहा नहीं जा सकता कि कितने होंगे। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई। मुश्किल क्या आ गई कि यही प्रश्न बादशाह ने दरबार में पहुंचकर दरबारियों से भी किया, हमारे शहर में कितने कौवे हैं? सभी दरबारी प्रश्न सुनकर असमंजस में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कितने कौवे हैं। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बीरबल को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, इसका उत्तर तो बीरबल ही दे सकते हैं। तभी बीरबल दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, हमारे शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल ने तुरंत ही उत्तर दिया और बड़े ही सहज ढंग से कहा, बादशाह सलामत, हमारे शहर में कुल 50,905 कौवे हैं। बीरबल के उत्तर से बादशाह हतप्रभ रह गए। उन्होंने बीरबल से पुनः पूछा, गिनती करने पर इससे अधिक निकले तो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, तब कौवों के कुछ रिश्तेदार अन्य शहरों से मिलने के लिए यहाँ आए होंगे। बादशाह ने पुनः पूछा, और तुम्हारी बताई हुई गिनती से कम निकले तो? बीरबल ने शीघ्रता से उत्तर दिया, तो हुजूर, इस शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर में गए होंगे। इतना सुनना था कि बादशाह अकबर तथा अन्य सभी दरबारी बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। सच यही है कि हाजिर जवाबी एक बहुत बड़ी कला होती है, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार हमें काम करना चाहिए। अर्थात जैसी चले बयार वैसी दीजिए ओट। हेलो बच्चों, तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद।